8.2 की कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं यहाँ पर, वो देखेंगे हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो ये थीटा है और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ये थीटा है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप 0 से चालू करेंगे, 0 डिग्री, इस प्रकार से बनाते जाएंगे, 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, इनके ऊपर डिग्री लगा दीजिए। ये वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू आएंगी। और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहला आता है साइन थीटा। अब साइन थीटा के लिए करेंगे क्या, हम निकालने की वैल्यू पहले, इससे पहले ये देखिए, ये 0 है, 0 से 90 तक की वैल्यू हैं, इनमें हम लिखेंगे 0 से 1 2 3 4 वैल्यू लिख ली। इनको क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से भाग दे देंगे, इसमें सब में 4 से भाग दे दिया हमने। फिर सबका अंडर रूट ले लेंगे, सबका अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट लेने के बाद अब ये 4 से इसमें भाग देंगे तो 0 आएगा, और 0 का रूट क्या आएगा, 0। अब एक का रूट क्या आता है, 1, और 4 का रूट क्या आएगा, 2। अब 2 से इसको काट दो, 2 से ये कट जाएगा, तो ये 2 से ये कट गया, तो 1/2 आया। अब 1 का रूट क्या आ जाएगा, 1। अब 2 का रूट आएगा नहीं, तो 2 रूट में रहेगी। ऐसे ही 3 का रूट अंडर रूट 3, और 4 का रूट क्या आ जाएगा, 2। 4 से 4 खत्म, यहाँ 1 आया, और 1 का रूट क्या करेंगे हम, 1, तो 1 का रूट 1 आ जाएगा। तो ये जो पहली वैल्यू आती है, ये आती है हमारी साइन थीटा की, साइन थीटा की ये वैल्यू हो गई साइन थीटा की। 0 का मान 0, 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का 1। इसी प्रकार से हम कॉस थीटा का निकालेंगे। कॉस थीटा का कैसे निकालेंगे, इसको रिवर्स कर देते हैं, इधर से लिख देते हैं, ये 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, रिवर्स करते जाइए, इधर से इसको करेंगे, फिर ये वाला इधर आ जाएगा, फिर ये वाला यहाँ आएगा, अब ये वाला इधर आ जाएगा, इस प्रकार से ये आ जाएंगे। अब देखिए एक फॉर्मूला है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन की वैल्यू ये रही और कॉस की वैल्यू ये रही, तो 1 का भाग इसमें देते जाइए, तो इसका भाग इसमें देंगे, तो ये टेन थीटा का मान निकल आएंगे। टेन थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, तो टेन थीटा की वैल्यू 1 का डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1 का भाग 0 में दोगे तो 0, किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0। और देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/2 और अपॉन √3/2, तो 2 से 2 खत्म, 1/√3, तो ये आएगा 1/√3। इसी प्रकार से ये इससे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 आएगा, इससे ये 2 से 2 खत्म, √3/1 यानी √3। इसी प्रकार 0 से भाग देंगे, किसी संख्या में 0 से भाग देने पर हमेशा अनंत आता है, क्या आता है, अनंत। तो इसका आंसर क्या आएगा, अनंत, ठीक है ना। अब ये इसी प्रकार से ये सारी वैल्यू हमारी तीनों वैल्यू निकल आई, और 3 वैल्यू ज्ञात हो जाती हैं, तो बाकी वैल्यू हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए टेन का उल्टा क्या होता है, कोटेक, कोटेक थीटा, तो कोटेक की लिख लीजिए। फिर कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, इसका होता है सेक थीटा, सेक थीटा, तो इसकी वैल्यू लिख लीजिए। फिर सेक का उल्टा क्या होता है हमारा, कोसेक, कोसेक का उल्टा होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू लिख लीजिए। अब ये वैल्यू आप आराम से लिख सकते हैं, जैसे देखिए एक कहीं मैं बता रहा हूँ, फिर उसी प्रकार से ये सारी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए कॉट थीटा है, तो ये 0 का उल्टा करना है हमें, तो 0 1/1 है, यहाँ मान लीजिए 0 है, अब 0 के नीचे हम 1 कर सकते हैं, तो 1 ऊपर पहुँच जाएगा बटे 0, अब 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत, तो अनंत आ गया ये। अब इसे ही ये √3
तो इसका उल्टा कर दो, √3/1, √3/1, क्योंकि आपको मालूम है tan का उल्टा cot होता है, cos का उल्टा sec होता है, sin का उल्टा cosec होता है, तो उल्टा करते जाइए। अब इसके नीचे 1 कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मान लेना, इस प्रकार से 1/1, तो ये 1 ऊपर जाएगा, ये 1 नीचे है, यानी 1 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा। अब ये वाला इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या मान लोगे, √3/1, तो 1 मानोगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1/√3, तो क्या आ जाएगा 1/√3। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ क्या है हमारा अनंत है, अनंत का =1 मानोगे और 1 क्या ऊपर पहुंच जाएगा, अनंत नीचे। अब अनंत से किसी संख्या में भाग देते हैं तो आंसर आता है 0, क्या आएगा 0। इसी प्रकार से हम सारी वैल्यूओं को निकाल लेंगे, ये सारी वैल्यू निकल आएंगी। अब इन वैल्यूओं का, इन वैल्यू से हम जो आगे वाली 8.2 एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में इनका प्रयोग करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला एक्सरसाइज, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, 8.2 का प्रश्नावली है। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, इनका मान हम पीछे से आराम से रख सकते हैं। √3/2 प्लस cos का √3/2 प्लस sin का 1/2 प्लस cos 60 का 1/2। अब √3 ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे, √3 का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 और 2 दूनी 4। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो 3 + 1/4, 4 से काट दिया 1, तो आंसर आ गया 1। दूसरा इसी प्रकार 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस के sin स्क्वायर 60। अब ये 45 की वैल्यू हम रखेंगे 1 का स्क्वायर है, स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस 30 cos 30 का मान रखेंगे √3/2। अब ये स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दिया इसके भी, माइनस 60 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दिया। अब आपको मालूम होना चाहिए ये वाली प्लस है और ये वाली माइनस है, बिल्कुल सेम संख्या है, तो हमने ये यहीं से यहीं कैंसिल कर दी। यहाँ 2 बचा और ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ठीक है, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 2, इस प्रकार से ये हो गया। cos 45/sec 30 प्लस के cosec 30, cos 45 का मान रखो 1/√2 और sec का रखेंगे 30 का 2/√3 प्लस cosec का रखेंगे 2/1। इनका दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर क्या आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। देखिए ये रखा हुआ है, 1 का 2 में करेंगे 2, 2 का इसमें करेंगे 2√3/√3। अब ये वाली वैल्यू अपॉन में है, तो इस वाली अपॉन वैल्यू को क्या करेंगे, हम इस प्रकार से हल कर लेंगे। 1/√2 है मल्टीप्लाई, ये भाग में, भाग वाली संख्या किस में हो जाती है, गुणा में, तो ये ऊपर पहुंच जाएगी 2 + 2√3, तो इसका √3 ऊपर हो गया, √2 नीचे हो गया। इस वाले √2 का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे या इतना ही छोड़ दीजिए इसको। लेकिन हम आगे देखें तो ये वाली जो संख्या है √2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2, अब 2√2 और ऐसे ही इसमें करेंगे, तो ये यहाँ पर आप देखिए ये किया है मैंने, फिर ये √3 2√2 प्लस 2√2 तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 2√2 और ये √2 का √2 में √3 में मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया √6। अब यहाँ पर आप देखिए 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने के बाद √3/2 ब्रैकेट में √2 प्लस √6। अब यहाँ पर ये जो प्लस और माइनस की जो संख्या आती है, इस प्रकार की संख्या है, तो इसका हम परमीकरण करते हैं। क्या करते हैं, परमीकरण। तो परमीकरण कर लिया हमने हर का √2 प्लस √6 का परमीकरण करने पर। और परमीकरण का मतलब क्या है, यहाँ प्लस होगी तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगी तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस की संख्या है तो ये माइनस की हो जाएगी, और माइनस की करने पर हमने ये आएगा आपका परमीकरण √2 √6। अब ये वाली संख्या से ऊपर नीचे दोनों में, यहाँ पर और यहाँ पर, हर में और अंश में गुणा कर देंगे, अंश और हर में गुणा कर दो। तो अंश में गुणा कर दिया हमने √2 माइनस √6 का, ये किया है। अब हर में कर दिया √2 माइनस √6 का, ये उधर हो गया। अब ये वाली संख्या का अंदर गुणा करेंगे, √3 का √2 में गुणा करेंगे तो √6, √3 का √6 में करेंगे √18 अपॉन। अब ऐसे इस प्रकार से ये देखिए a + b, ये बनना है a + b और a - b, a + b और a - b का
फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका हमने फॉर्मूला लगा दिया। ये 2 बाहर था, 2 बाहर रखो। अब ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 माइनस के, अब ये हमने जो 18 आया है ये 18 का फैक्टर कर लिया। फैक्टर करने पर ये कॉमन जो आएगा 3, इसको बाहर ले लें, अंडर रूट 2 ये बचा हमारा। यहाँ से आप देखिए 2 बचेगा, ये माइनस के 6 बचेगा, तो माइनस 6 में से 2 गए तो माइनस के 4 बचे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये 3 अंडर रूट 2 पहले लिख लिया और अंडर रूट 6 बाद में लिख लिया, और 4 दूनी 8, और ये माइनस का साइन ऊपर पहुँच गया और ये साइन चेंज हो जाएंगे। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन 30 प्लस टेन 45 कोसेक 60। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम 1/2, टेन की 1 माइनस के कॉस की 2/√3। अब यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया है। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से ये नीचे वाली संख्याओं की हम वैल्यू रखेंगे 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। अब यहाँ कॉट की 45 की 1 होती है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी हमने 1 मान लिया। अब 1 मानने के बाद इनका ऊपर एलसीएम लिया और इसका नीचे एलसीएम लिया, तो इसको सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। एलसीएम आएगा 2/√3, इसका 2/√3, एलसीएम आप देख सकते हो 2/√3। अब 2/√3 में 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2/√3 आया। अब ये 2 से डिवाइड किया तो ये 2 कैंसिल, तो √3 बचा। √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे तो पूरा होल संख्या यही रहेगी, तो इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3। अब √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये बचा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 4, तो इस प्रकार से ये संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार सेम इस तरह से यहाँ भी होगा। 2/√3 आया, 3 से इसको काटा, 2 आया, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 2 से इसको कैंसिल आउट किया, √3 आया, √3 का 1 में मल्टीप्लाई किया, √3 आ गया, प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई करें डिवाइड करेंगे तो ये पूरा आएगा 2/√3, और 2/√3 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया 2/√3। अब देखिए ये वाली संख्या और ये वाली संख्या सेम है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब ये बचा ऊपर और ये बचा, तो यहाँ पर √3 और √3, तो कितना हो गया ये 3/√3, ये हो गया 3/√3 माइनस के 4 अपॉन, अब ये नीचे कितना हो गया हमारा, देखिए ये √3 है, ये √3 है, तो ये आ गया हमारा 4 प्लस √3, कितने हो गए 1 2 3 इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हम अब यहाँ पर फिर प्लस माइनस वाली देख रहे हैं तो हम दोबारा से इसका परमीकरण करेंगे। आगे देखिए इस प्रकार से ये हम परमीकरण करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, ये कैंसिल आउट हो गया था हमारा पीछे, अब ये वाला बचा। अब ये वाली जो बची संख्या थी इसका हम परमीकरण कर लेंगे, ये परमीकरण करेंगे। तो परमीकरण करने के बाद क्या आएगा हमारा, ये हमारा हर है, अंश बटे हर, तो हर का परमीकरण कर लेंगे इसी प्रकार से जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था, और फिर उसके बाद ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो प्लस है, प्लस का परमीकरण करेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये गुणा कर रहे हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये देखिए सेम संख्या आपको नज़र आ गई 3/√3 माइनस के 4, और ये 4 माइनस के 3/√3। अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 आगे आ गया, ये वाली वैल्यू पीछे आ गई। अब ये a माइनस बी, यानी इसका हम क्या कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। अब यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका a प्लस बी और a माइनस बी का यूज करके a² माइनस b² लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने 4² माइनस के 3/√3 का होल स्क्वायर को आपको मालूम है क्या करेंगे, इसका खोल लेंगे और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर रख देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4/√3 का होल स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस के 9 आया, 3 का स्क्वायर 9, और √3 है तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये कैंसिल हो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 में, तो 9 3 27 आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा है हमने फिर। तो इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² प्लस b² माइनस के 2ab, ये संख्या हम इस प्रकार से स्क्वायर फॉर्मूला खोल लिया। अब ये आया आपका 16 माइनस के 27, माइनस हमारा बाहर चल ही रहा है तो यहाँ से माइनस के 11 बचेंगे, ये वाली संख्या, ये 16 हो गया, और इसी प्रकार से इसको खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और √3 का करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस के 24/√3।
ठीक है। तो ये 9 × 27 और ये 16 है, दोनों को ऐड करेंगे 43 आ गया। 43 माइनस के 24 √3, माइनस बाहर चल रहा है तो माइनस से कैंसिल आउट हो गया। तो ये 43 माइनस के 24 √3/11 ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से ये आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 cos स्क्वायर 60, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस के tan स्क्वायर 45, ये sin स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30। अब ये वैल्यू रखेंगे, मान रखेंगे इनका। cos का होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec का होता है 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 45 का होता है 1। अब यहाँ पर हम साइन का रख लीजिए इसी प्रकार 1/2 का होल स्क्वायर, cos 30 का रख लीजिए √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर है तो स्क्वायर 1/4 होगा, ये प्लस और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 और इसका स्क्वायर करेंगे रूट है तो रूट को आपको मालूम है कई बार बताया कि इससे ये कैंसिल हो जाता है तो 3 बचा माइनस के 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, इसी प्रकार से नीचे वालों का सॉल्व कर लेंगे। अब इसका 5 का मल्टीप्लाई 1 में 5, 4 का 4 16/3 माइनस 1 बटे ये इनका एलसीएम लोगे तो 1 और 3 कितना हो गया 4, एलसीएम सेम आएगा क्योंकि 4 है, 4 ये भी है तो ये 4/4, 4 से 4 कैंसिल यानी 1। तो 1 का किसी संख्या में डिवाइड करते हैं तो वही आता है, अर्थात यानी यही वाली संख्या आने वाली है। ये मैंने यहाँ करके भी दिखाया है। अब यहाँ पर आप देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 4 × 12 एलसीएम आएगा, ये 12 आएगा। अब 4 से डिवाइड करेंगे इसको 3 बार, अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 = 15 प्लस। अब ऐसे इसी प्रकार से यहाँ पर 3 से भाग देंगे, इसमें कितना आएगा 3 का भाग देंगे हम 3 × 4 = 12 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 16 × 4 = 64 तो ये कितना आ गया हमारा 64, ये 64 आ गया माइनस के 12 और 1 का 12 में भाग देंगे 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 12 तो 15 64 को जोड़ेंगे तो 15 64 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू 79। 79 में से 12 को माइनस करेंगे, 79 में से 12 को माइनस करेंगे तो 67/12 ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सही विकल्प करना है, यहाँ पर क्या करना है सही विकल्प। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 2 tan 30 1 + tan स्क्वायर 30। अब tan 30 का मान रखेंगे 1/√3, ऐसे यहाँ पर रखेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2/√3, अब होल स्क्वायर है तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे 1 + 3, तो इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 मानेंगे 3 × 1 = 3, 3 और 1 4, ये 4/3 ऊपर वाली संख्या सेम रहेगी। तो इस प्रकार से ये ऊपर फ्रैक्शन है और नीचे भी फ्रैक्शन है, तो जब ऊपर नीचे फ्रैक्शन होती है तो हम उसका क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से गुणा में चेंज करके और नीचे वाली फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं, ठीक है। अब ये आ गया हमारा 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 बार। अब ये √3 है और ये हमारा 3 है, तो इस 3 को हम इस प्रकार से बदल सकते हैं, √3 × √3/2 और इंटू √3 ये वाली वैल्यू, √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा हमारा √3/2। √3/2 जो संख्या आई है वो हम चेक करेंगे कौन से में है, तो sin 60 की वैल्यू होती है, जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें देखेंगे sin 60 की वैल्यू है, तो इसका मतलब इसका जो हल है वो sin 60 आया और ये वाला जो वैल्यू है हमारी फर्स्ट ये ए में मिली है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 - tan² 45, 1 + tan² 45। इसी प्रकार से इसी तोड़ेंगे, tan 45 की वैल्यू रखेंगे 1 का स्क्वायर और tan 45 की रखेंगे 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 का स्क्वायर में से 1 गया तो 1 0 बचा, 1 + 1 स्क्वायर 1 यानी 1 और 1 कितने हो गए 2, यहाँ पर 0/2 और 2 का डिवाइड किसी संख्या में करेंगे 0 में तो हमेशा उसका आंसर आएगा 0। अब 0 आ गया, अब उसमें ऑब्जेक्ट जो दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, उन ऑप्शनों में देखेंगे हमारा आंसर कौन सा है, तो आंसर मिलेगा इसका डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दूसरे का, तो sin 2a = 2 sin a, तो यहाँ पर यदि a = 0 दे रखा हो, a = 0, तो यहाँ LHS = RHS हम दिखाएंगे, तो
तो यहाँ हम क्या करते हैं, जीरो जो जीरो दे रखी है उस जीरो का मान इसमें रखेंगे, तो 0 × 2 यानी 0। अब साइन जीरो का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ 0 हो गया, अब 0 का मान क्या हो जाएगा, इसका भी 0 होगा, 0 का मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी ये LHS = RHS हो गया। अब ये कौन से में मिल रहा है, ऑब्जेक्ट जो दे रखे हैं ऑप्शन आपको, उसमें ए में आपका ये करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4, अब 4 देखिए, इसमें 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 2 10 30 1 - 10 उसका 30, तो इसको 30 की वैल्यू रखेंगे, 2 × 1/√3 माइनस के 1/√3 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर को खोल लेंगे हम, खोलने पर हमारा आंसर आएगा 2/√3 माइनस के 1/3, तो यहाँ 1 मानेंगे और 1 मान के एलसीएम, 3 × 3 3 1 और 3 में से 1 गया तो 2, तो ये 2/√3/2/3। अब देखो फिर फ्रैक्शन आ रहा है, फिर भिन्न आ रहा है, और भिन्न आएगा तो भिन्न में हम क्या करते हैं, ये भिन्न में हम जब आएगा तो इस प्रकार से इनको चेंज कर लेते हैं, तो ये ऊपर हो जाएगी 3/2, अब 2 से 2 ख़त्म हो गई, ये 2 वाली ख़त्म, अब 3 को हम तोड़ लेंगे, 3/3 अपॉन √3, 3 से 3 ख़त्म, √3 बची, क्या बची, √3, √3 का हम आंसर देखेंगे, √3 हमारा किस में, तो 1060 में, तो इस प्रकार से ये 1060 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 10a + b बराबर √3 है और 10a - b बराबर 1/√3 है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, तो देखिए √3 किसकी वैल्यू है 10 में, तो 10 की वैल्यू 1060 होती है। अब दूसरी वाली समीकरण में देखेंगे, तो दूसरी वाली समीकरण में भी 30 की वैल्यू होती है ये, इस प्रकार से हम 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, तो a + b बराबर आया 60, और ऐसे 10a - b = 10 30, यहाँ 1/√3 की वैल्यू होती है 1030, 10 से 10 खत्म, a - b = 30, अब a - b = 30 आ गया। अब 2 इक्वेशन आ गई, एक ये रही और एक ये रही, अब दोनों को हम हल करेंगे, यहाँ पर ये हल किया है हमने समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब जोड़ किया, a + b = 60 और a - b = 30, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये कैंसिल आउट हो गई, a और a 2a बराबर 90, तो a बराबर कितना हो जाएगा 45, 2 का भाग दे देंगे 45, अब a का 45 आ गया, समीकरण 1 में रख दो या समीकरण दूसरी में रख दो, किसी में भी रख दो, तो b बराबर आ जाएगा 15 डिग्री। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है सत्य और असत्य का। देखिए इसमें कह रहा है sin a + b और बराबर sin a + sin b कह रहा है, तो लेट कीजिए a बराबर 30 है और b बराबर 60 है, तो a की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ, ये रखा 30 प्लस के b की वैल्यू रखेंगे 60, तो कितना आ जाएगा 90। अब sin 90 का मान होगा 1, लेकिन यहाँ देखें तो sin 30 प्लस के sin 60, अब ये sin 30 का मान 1/2 प्लस इसका मान √3/2, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ गया, अब 1 + √3 1 + √3/2, इसका मतलब ये और ये वैल्यू कभी इक्वल नहीं हो सकती, अर्थात ये LHS = नॉट इक्वल टू RHS है, यानी ये असत्य है। अब अगला देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये सत्य है, क्योंकि देखो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं, तो वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, यानी ये सत्य है। थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये असत्य है, क्योंकि आप देखोगे साइन 0 का मान कॉस 0 का मान क्या होता है 1, फिर कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2, फिर कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, यानी ये देख रहे हो आप कम होती जा रही है, तो इस प्रकार से ये असत्य है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, तो यहाँ पर हम सभी मानों के लिए कह रहा है, तो चेक करेंगे, तो थीटा इक्वल टू 0 रखा हमने, तो 0 साइन 0 इक्वल टू 0 और यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी यहाँ पर देख रहे हो 0, जब 0 रखेंगे थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ साइन का मान कितना आ रहा है 0, लेकिन जब कॉस 0 रखेंगे तो क्या आ रहा है 1, यानी ये कहाँ बराबर कहाँ आ रहा है, सभी मानों के लिए बराबर है, कहाँ आ रहा है बराबर, कहीं नहीं आ रहा है, अर्थात ये असत्य है। फिर यहाँ पर देखिए a बराबर 0 पर कॉट थीटा a परिभाषित नहीं है।
अब देखिए कॉट जीरो का मान कितना होता हमारा 5, अनंत, ये होता अनंत। अब अनंत वैल्यू है तो इसका मतलब ये परिभाषित नहीं है, सत्य है। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। आगे एक्सरसाइज में आगे मिलेंगे।